हेलो एवरीवन, दिस इज सेट थ्योरी पार्ट 2। देखो मैं बताऊं, आप लोग जाओ प्रीवियस वीडियो देख लो, वरना आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक्स तो वहां से डिस्कस कराया है ना मैंने। सेट होता है ये भी, मतलब ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। ओके, जैसे जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाला एग्जांपल देखा था, वो एग्जांपल देखे थे हम लोग प्राइम नंबर वाला। याद करो, प्राइम नंबर वाला एग्जांपल था जिसमें केवल जो नंबर ऑफ सेट्स था वो कितना था, 7 था। 7 और 4 बन रहे थे तो हमने 7 को लिया क्योंकि 7 प्राइम नंबर था। नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट। क्या होता है, उसका सिंबल होता है ऐसे। ठीक है, दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट। इसका एक कंडीशन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो। ठीक है, दिया सेट्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट ए। ठीक है, ये देखो, इसका जवाब दो। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए। जब भी नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट ए आ जाए तो इसको हम लोग 2 के पावर में n इंटू ए से दिखाते हैं। समझाऊंगा एग्जांपल लेके। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आ जाए, प्रॉपर सबसेट्स, इसका भी एग्जांपल दूंगा ये क्या होता है। तो 2 के पावर में n इंटू ए तो रहेगा ही, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल। Hello and welcome everyone in Only Maths class channel. This is part 3 of set theory class 11th. Okay. So आज इसका हम लोग खत्म करने वाले हैं, खत्म कर देंगे। आई थिंक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 20 मिनट 25 मिनट तक हो सकता है, बट वी विल ट्राई टू एंड इट हियर। सो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अगर आपने नहीं देखा सेट 1 सेट 2 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, जस्ट गो एंड सी, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू नो अबाउट पावर सेट? पावर सेट क्या होता है? देखो, ये कुछ नहीं है। जैसे हम लोग सेट क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स था। तो ये क्या है? ये हमारा है कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। ठीक है, ये क्या पावर सेट क्या है? हमारा कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। ठीक है, किसी भी सेट के सबसेट का एक कलेक्शन है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। चलो आ जाओ, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोलूं, अच्छा ये सिंबल ये डिनोट किससे किया जाता है? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ एक्स वट एवर, यहाँ पे एक्स लिख दो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एक पर्टिकुलर हो जाता है। एक्स रख देते हैं। ठीक है, एक्स कुछ भी हो सकता है, ए बी वट एवर क्वेश्चन इज सेइंग इन दिस सेट। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा सेट ए हो गया जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसको हम लोग सबसेट कैसे लिखते थे? देखते रहना बस। सबसेट लिखते थे 1 2 3, फिर 1 2, फिर 2 3, एक 3 तो वैसे छोड़ दिया यार, 1 3। ओके, और एक और बन सकता है, दैट इज 1 2 एंड 3। ओके, और एक और दैट इज 5। नेवर फॉरगेट इट। अब देखो, इतने सबसेट्स बन गए भाई 1 2 3 से। ये तो हमारे सबसेट हो गए। पावर सेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक और सेट बना देंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, दिस इज पावर सेट ऑफ ए। ओके, इस तरह से हमको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, मतलब सबसेट्स का भी सेट। कुल मिला के ये है। अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे? यूनिवर्सल सेट पे। ठीक है, वेन डायग्राम वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, इसको तुरंत कवर करते हैं फटाक से। सो दिस इज वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम में भी हम लोग यूनिवर्सल सेट वगैरह सब समझ लेंगे। ठीक है, फटाक से खत्म करना है ना इसको। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ छोड़ दूंगा। ठीक है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। ठीक, वेन डायग्राम क्या होता है? एक जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। ठीक है, बड़ा सा बॉक्स के अंदर हमने बनाया 2 सर्कल्स। फर्स्ट, दिस इज सेकंड। ये हमारे 2 सर्कल बन गए एक बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे हमने इस बॉक्स का नाम दिया ए। ये क्या बन रहा है यार? एक बॉक्स का नाम दिया ए, दूसरे बॉक्स का नाम दिया बी। इसमें मान लो हमारे 2 और 4 2 एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। सेट ए बॉक्स के अंदर इसमें मान लो 3 और 6 हैं, और यहाँ पे जो यहाँ पे खाली बच रहा है यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे मान लो 1 और 5 हैं, और यहाँ पे जो जगह बच रहा है इसको मान लो आप 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब देखो, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखने के लिए सबसे पहली चीज, दिस इज नॉन एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये जो है ना, ये खाली स्थान जो है गोले के बाहर और सर्कल स्क्वायर के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल स्पेस, हाँ ठीक है। यूनिवर्सल क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं उन सबका सेट। चलो अगर मैं आपसे बोलूं यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको कैसे लिखोगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको लिख डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने एलिमेंट्स भाई, कितने कितने आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सबको लिख दिया हमने, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसको कैसे बोलोगे, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये पूरा जो गोला है ये पूरा सेट ए है, पूरा गोला ए है, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 4 5, ठीक है। कौन कौन से हैं, 1 2 4 5, ये हैं नंबर्स जो कि लाई करते हैं ए गोले के अंदर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं बी गोले के अंदर कितना लाई करते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, बी गोले के अंदर लाई करते हैं 1 3 5 6, ठीक है, ये बी गोले के अंदर लाई करते हैं। अब एक और चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, आप यूनियन का सिंबल जानते होगे, यूनियन का सिंबल जानते होगे, दैट इज दिस, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ सेम, ठीक है, सेम का सिंबल है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए और बी, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सेम एज ए प्लस बी, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज सेम एज एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यूनियन ही है ये सब यूनियन ही लेना है। मैं आपको बताऊंगा अभी, वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीजें हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज आती है क्या, दूसरी चीज आती है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इसका सिंबल होता है दिस, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है, मैं आपको बताता हूँ इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज एज सेम एज ए एंड बी, ए एंड बी कहीं लिखा हो तो हम लोग उसका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। दिस इज एज सेम एज बोथ ए एंड बी, ठीक है। इन सब केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। एक होता है क्या, एक होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या हमारा, इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेल्टा। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो हमारा सेट ए है, ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज दिस। इन तीनों का मतलब है कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सब डिस्कस करेंगे हम लोग एक एक करके आगे, ठीक है। अब एग्जांपल पे आ जाओ, इसका मैं बोलूँ अगर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों के बीच में आते हैं, तो दैट इज 1 एंड 5, 1 एंड 5 दो ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे किसके बीच में प्रेजेंट है, ए और बी के गोले के बीच में प्रेजेंट है ना, ए में भी आ रहे हैं बी में भी आ रहे हैं, ध्यान से देखो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 1 एंड 5, वहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ भी देख सकते हो, ए एंड बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स ए एंड बी में क्या है, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 1 एंड 5, और कोई कॉमन है, तो यहाँ से भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। ए यूनियन बी पूछो,
ए यूनियन बी पूछूं तो आप क्या बताएंगे? दैट इज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ए एंड बी। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, दिस इज नथिंग बट 4। ओके, 5 एंड क्या बच गया? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ध्यान रखना एलिमेंट्स यूनियन में कॉमन नहीं आएंगे, ये सब हमने पहले बता रखा है कि जो कॉमन चीजें हैं वो एक ही बार हम लोग लिखेंगे बस। ठीक है, दिस इज दी ए यूनियन बी। और कुछ बच रहा है? ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह हम लोग देख सकते हैं बट आगे देखेंगे एग्जांपल्स में। ठीक है, 2 चीजें बच रही है ना, आगे देखेंगे हम लोग। एक और चीज होता है डिफरेंस। ठीक है, दैट इज केवल डिफरेंस लिखो। डिफरेंस ये छूट रहा था, कोई नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, एक चीज यहां से देखो आप, अब आप डिसजॉइंट क्या होता है? व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? डिसजॉइंट सेट्स उसको बोलते हैं जहां पे हम लोगों को इंटरसेक्शन जो है ना नंबर्स का वो 5 आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, 5 आए तो हम लोग उसको डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। एग्जांपल ले लो, जैसे एक के अंदर कितने सेट हैं? मान लो 2 और 3 है। ठीक है, बी के अंदर क्या है? बी के अंदर है 1 4 बस। अब आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी क्या है? कॉमन कुछ है यहाँ पे? आपको कॉमन कुछ भी दिख रहा है? नहीं है, मतलब 5 है। ठीक है, 5 मतलब क्या? दिस सेट इज नॉन ए डिसजॉइंट सेट। समझ गए होगे, आई होप सो। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान रखना 5 कब होता है? एक ही केस में होता है, ओनली when number of elements in A union B is equals to number of elements of A plus number of elements of B। मतलब इसका मतलब क्या है? देखो इधर, मतलब ये बोल रहा है कि इसका ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी मतलब 1 2 3 4, दैट इज ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन भी तो 5 ही है, तो मतलब ये बोल रहा है कि यूनियन का सम दैट इज 2 और 1 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10। यहाँ पर 10 आ रहा है, इसका सम आ रहा है 10। तो 10 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब दो, इसका सम इसका सम जो है इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, कर लेके देखते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 7 10। देखो देखो देखो, आ तो रहा है। ये देखो, ये 2 और 1 3, 3 और 3 6 और ये 4 10, 10 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो ओनली इन केसेस में हमारा जो ये होगा एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंस, देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। देखो, इसका इसका बेसिकली मतलब ये होता है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का मतलब होता है कि ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी 2 एलिमेंट्स हैं। ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, मैंने क्या बोला? ए एंड बी 2 सेट्स हैं। ए का पूछा है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, अगर ए का पूछा है, जिसका भी पूछा है उसमें से वो सेट का हटा दो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं आपको, दिस इज ए इक्वल्स टू ए बी सी डी। ठीक है, ए के अंदर इतने सेट्स हैं, बी के अंदर है बी ई एफ जी डी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए में से हटा दिया क्या, तो दोनों में कॉमन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। तो ए में दोनों में कॉमन क्या है? बी बी, और कुछ कॉमन है क्या? डी एंड डी। तो बी और डी हम लोग क्या करेंगे? ए में से हटा देंगे, दैट इज
डिफरेंस जो हो जाएगा a माइनस बी, डिफरेंस वो कितना हो जाएगा, a एंड c विल बी द डिफरेंस। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं b माइनस ए, b माइनस ए पूछो तो क्या बताओगे? b में से सारे एलिमेंट हटा दो जितने भी कॉमन है, तो b और d हटा दिया तो क्या बचा, e f g। ठीक है, समझ गया ना मैंने क्या बोला, कि जिससे भी पूछा है उसमें से कॉमन एलिमेंट हटा दो, जो बच गया वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बातें लिख लो। ठीक है, a माइनस बी एंड b माइनस ए, एक ठीक है, ये कभी भी क्या होगा, इक्वल नहीं होंगे। कब? ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे व्हेन a एंड b आर एम्प्टी सेट्स। ठीक है, एम्प्टी सेट्स हो तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये कभी भी इक्वल हो सकते हैं क्या, बताओ? दिस इज नथिंग बट करली ब्रैकेट। अब देखो एक और नोट यहाँ पे लिखने की बात क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी इज एंड a माइनस बी एंड b माइनस ए। ठीक है, ये क्या होगा, ये ऑलवेज डिसजॉइंट होंगे, ऑलवेज डिसजॉइंट। ठीक, ऑलवेज डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, कि इनका सम जो आएगा हमेशा वो यूनियन का सम और एलिमेंट्स का सम इक्वल आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस देख लेते हैं, जो हमने बताया था, बाद में देखेंगे। हैशटैग सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, जैसा कि इसको रिप्रेजेंट करना क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेल्टा, और इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज ए डेल्टा बी, डेल्टा बी है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज सेट a जिसके अंदर हमारे कितना है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, b के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 4 6 1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं a डेल्टा b, ठीक है, या फिर a पॉजिटिव b, वट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट, तो ये कितना आ जाएगा, e यूनियन b। यानी सबसे पहले देखो इसको, इसको a माइनस बी है ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो a माइनस बी यानी b में से, a में से जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हटा दो, तो 4 कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, तो इसमें 2 और 3 बच गए। ठीक है, a में, और b में कितने बच गए, b माइनस ए में से 5 एंड 6। ठीक है, ये b के लिए, a माइनस बी एंड दिस इज b माइनस ए। तो अब लिख दो इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,3 यूनियन 5,6। करना कुछ नहीं है, बस ये दोनों निकालना है। ठीक है, a माइनस बी एंड b माइनस ए, जो कि निकालना बहुत आसान है, आप लोग पिछले अभी टॉपिक में सीखा ही है, बस उसका यूनियन कर देना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें, एक में कर दे अगर, दिस इज 2 3 5 एंड 6, दिस इज योर a डेल्टा b। ये देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मतलब है सेट ए, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। ठीक है, सेट ए यानी नॉट ए, वो ए नहीं होना चाहिए, ए के बाहर, ए के बाहर जितने भी नंबर आएंगे हम लोग उसमें लिखेंगे। जैसे कि उसको लिखने के लिए हमको यूनिवर्सल सेट की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 1 2 5 से 5 7, ये नंबर्स हैं हमारे सेट ए के अंदर, और ये हमारी यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर हमारे कितने, इतने नंबर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट हम लोग ए के बाहर लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है ना, तो ए के बाहर जितने भी एलिमेंट्स है सबको लेंगे। यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है। दिस यूनिवर्सल सेट, इसमें सब आएंगे। ठीक है, जितने भी होते हैं सारे। तो अब एक गोले के बाहर कितने बचे, 3 4
नो, तो दिस विल बी नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, दिस इज 3 4 एंड 9। मतलब क्या है कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए उस सेट को यूनिवर्सल सेट से, जिसका भी, इसको आप नोट कर सकते हो, टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट जस्ट रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से उस एलिमेंट को रिमूव कर दो जिसका भी आपको चाहिए, और जो बचे यूनिवर्सल सेट में उसको आप लोग लिख दो, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट, दैट सेट। ओके, दैट सेट मत समझ लेना। हाँ, अब कुछ वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम लोग देखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने सब लिख लिया है, जाके हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको एक एक करके सारे को समझा दूंगा। ठीक है, बेस्ट तरीके से। देखो, सबसे पहले हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी क्या? हमारा बीच वाला पार्ट जो कि ए एंड बी दोनों के बीच में आता हो। ठीक है, तो हमने उसको शेड कर दिया है ऐसे। ठीक है, सेकंड चीज, ए यूनियन बी, जैसे कि मैंने बताया ए एंड बी में जितने भी आते हैं सब, ए यूनियन बी यानी बी में, ए एंड बी में जितने भी आते हैं सब। ओके, एंड ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी, तो ए माइनस बी है, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी में हमने क्या बोला था कि जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और बी के अंदर, उनको हटा दो। सो दिस विल बी आवर ए, एंड बी माइनस ए इज बी। ठीक है, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी इज नथिंग बट, ए डेल्टा बी क्या था? ए यूनियन बी, ओ सॉरी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज ए, ए माइनस बी इज ए एंड बी माइनस ए इज बी। सो ये इसका यूनियन यानी ए एंड बी बोथ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं एग्जैक्टली वन। ठीक है, इसका मतलब भी यही होता है। अब ये हमारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट यानी क्या? ए कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, देखिए ना। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए जो है, ए वाले गोले से बाहर, ए से मतलब ही नहीं है, तो सब आ जाएंगे भाई, यूनिवर्सल सेट बी सब आ जाएंगे। ठीक है, बस ए गोले से बाहर होना चाहिए। तो ये था हमारा कुछ वेन डायग्राम। इसके बाद इसके ऊपर अगर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें तो आज मैं ऐड कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको मैंने पहले से लिख कर रखा था। अब आ जाओ इनको देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा ए के कॉम्प्लीमेंट है और ए के एलिमेंट्स है और बी के एलिमेंट्स है। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है? फर्स्टली हमसे पूछा गया है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या? कि ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स है सबको लिख डालो। ठीक है, ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है। ये ए के एलिमेंट्स हो गए। बी के एलिमेंट्स कितने हैं? 5, 5 बचा, 8 हो गया, 1 बचा, 9 बचा। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, अब ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। अब आता है ए माइनस बी, दूसरा पार्ट, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है भैया? मतलब ए और बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए माइनस बी यानी ए और बी में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए में से कॉमन को हटा दो। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ए कॉमन है, यहाँ भी है। ठीक है, 4 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 7 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और कुछ बच रहा है क्या? 8 बच रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। सो द ओनली एलिमेंट इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नथिंग बट 3। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी सेम चीज, ए एंड बी में कितने चीज कॉमन आ रहे हैं, तो कॉमन वाले पार्ट को हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, दैट इज 1, 1, 4, 7 एंड 8। ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 1, 4, 7 एंड 8। 4 ही आ रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4। हाँ, ये 4 जो है वो कॉमन है, 1, 4, 7 एंड 8। अब हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे लिखेंगे?
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दो, ए यूनियन बी क्या है हमारा, दिस इज ए यूनियन बी, और कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी के बाहर, ए यूनियन बी के बाहर। तो आ जाओ यहाँ पे, इसको हटाओ, और ये अब देखो यूनिवर्सल सेट से ना, हम लोग को यूनिवर्सल सेट से देखना मैंने स्टेटमेंट इंग्लिश में बोला था वो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखना, ए यूनियन बी तो है, इससे बाहर तो देखना ही है, बट यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। ए यूनियन, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सल सेट में जाओ और देखो 1 3 4 7, 1 3 4 7 8 5 9, ठीक है। इन सबसे बाहर कितने बचे वो लिख दो, दैट इज 2 6 एंड 10, 2 6 10, दिस विल बी आवर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, अब और भी क्वेश्चंस हैं यार, बट सब करा नहीं सकते ना इस वीडियो में। अगर आपको और भी क्वेश्चंस करना है, और भी क्वेश्चंस की जरूरत है, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा केवल क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कमेंट कर देना आप लोग। अब बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना है, और आगे चलते हैं अब, ठीक है। कवर करना है तो आगे चलते हैं अब दूसरे टॉपिक की ओर। दिस इज डेमोर्गन्स लॉ। इस ये क्या बोलता है कि अगर आप यूनियन लोगे किसी चीज़ का, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, दिस इज कॉम्प्लीमेंट, उसका वो इंटरसेक्शन में बन जाएगा। अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यूनियन में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो चेंज हो गया ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सिंबल पे, ठीक है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया हमने, तो यहाँ पे ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। सिंबल चेंज हो गया, तो ये ध्यान रखना होता है आपको डेमोर्गन्स लॉ में। आज एक क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। दिस इज द क्वेश्चन, इफ एलिमेंट्स ऑफ n is a union b that is equals to 1000, and number of elements in a minus b is 100, number of elements in b minus a is 500, then what is the value of number of elements of a intersection b? ओके, आ जाओ एक फिगर बना लेते हैं। ये बना लेना चाहिए था मुझे, रुको मैं बना लेता हूँ वीडियो। चलो ये लो बना लिया है मैंने, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी यानी x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल्स टू 1000, एंड ए माइनस बी यानी ए पार्ट दिस इज x इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। b माइनस ए इज b दैट इज जेड इक्वल्स टू 500 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। जो बोला गया है हम लोगों ने वो लिखा, और गोले को पहचाना कि b क्या है, z क्या है, a क्या है, ठीक है। और एक बार ध्यान से देख लेना वीडियो को, अगर नहीं समझ में आ रहा है बैक करके देखना, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस कर रखा है अभी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स में। हमसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसको लाओ यहाँ पे, x कितना है 1000, ओ सॉरी 100 है ना x यार, वही मैं बोलूँ, x है 100 प्लस y प्लस z है 500 दैट इज इक्वल्स टू 1000। तो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल्स टू 400, y इज दी व्हाट, y इज द कॉमन पार्ट ऑफ a एंड b दैट इज a इंटरसेक्शन b, ओके। दिस इज a इंटरसेक्शन b इज y की वैल्यू हमको क्या मिल गई 400। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कर लेना, ठीक है। अच्छा एक और पार्ट है वेन डायग्राम ऑफ 3 सेट्स, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके भी, एक आध क्वेश्चन करेंगे बस छोड़ देंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट है, बस 10 मिनट और, ठीक। वेन डायग्राम ऑफ 3 सेट्स मैं बना लेता हूँ सब चीज़ें। तो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ 3 सेट्स, ये हमारा डायग्राम है कुछ इस प्रकार से, बहुत खतरनाक सा, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया है। अब हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको हम अब बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों गोलों में जो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे जब आप एस पे ध्यान दोगे, एस पे, ठीक है, तो एस सी वाले गोले में भी आ रहा है, बी वाले गोले में भी आ रहा है, ए वाले गोले में भी आ रहा है। तो एस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 सर्कल्स, समझ गए। सो एस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी यानी ए बी सी में जितने भी है सबको लिख डालो भैया। यहाँ पे एक वो कर दो जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, प्लस p प्लस q प्लस r प्लस s,
ठीक है, वन वे। एंड द सेकेंड वे, एक काम कर सकते हो आप, यूनिवर्सल में से टी को माइनस कर दो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जितना भी है उसमें से अगर टी को हटा दोगे तो ये जितना बचा वो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी तो है। ठीक, एटलीस्ट वन, इसको क्या बोला जाता है, एटलीस्ट वन ऑफ ए बी और सी। ठीक, थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, पी एंड एस, जो ए और बी दोनों गोलों में आ रहा है, दैट इज पी एंड एस। तो ए इंटरसेक्शन बी इज पी एस का यूनियन विथ सी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन विथ सी कॉम्प्लीमेंट यानी सी गोले के बाहर, कॉम्प्लीमेंट जब भी आ जाए ना जिस गोले का, उस गोले से बाहर, दैट इज एक्स पी वाई, है ना। तो एक्स पी एंड वाई, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक मिनट, टी भी आ रहा है ना गोले के बाहर, तो टी भी है यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट से देखना था ना, दैट विल बी टी ऑल्सो। तो यूनियन मतलब क्या है, सबको प्लस कर दो, एक्स प्लस पी प्लस वाई प्लस टी। ठीक है, कॉमन आ रहा है पी दो बार तो एक बार लिखेंगे, सबको पता है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए गोले के बाहर, ए गोले के बाहर क्या क्या है, दैट इज वाई आर एंड जेड। ठीक है, वाई आर जेड। बी कॉम्प्लीमेंट यानी बी गोले के बाहर, इन दो का यूनियन लेना है। बी गोले के बाहर क्या क्या है भैया, एक्स क्यू जेड। अच्छा एक मिनट, टी भी आएगा दोनों में, ठीक है, यूनियन, यहाँ पे टी आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हमने क्या, बी के बाहर क्या क्या देखा था, एक्स क्यू जेड, एक्स क्यू जेड और टी, एक्स क्यू जेड टी। ठीक है, और सी गोले के बाहर इसका इंटरसेक्शन लेना है, सी गोले के बाहर, सी गोले के बाहर अभी हमने निकाला था क्या, एक्स पी वाई टी, एक्स पी वाई टी। ठीक है, अब देखो फटाक फटाक से इसका हम लोग यूनियन लेते हैं पहले, एक्स वाई जेड आर टी, इसका इंटरसेक्शन लेना है किससे, एक्स पी वाई टी के साथ। ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है यानी कॉमन पार्ट दैट इज एक्स। ठीक है, एक मिनट, एक्स कैसे, केवल एक्स ही थोड़ी होगा, एक्स होगा वाई होगा, देखो एक्स है वाई है, एक्स है वाई है और टी है, तो एक्स वाई टी इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है, बहुत ध्यान से, बहुत देख के। ठीक है, एक फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो यहाँ पे, दैट इज अगर आपको ए डेल्टा वी दिया हो तो दैट इज नथिंग बट ए डेल्टा बी डेल्टा सी। ठीक है, इस तरह से एक फॉर्मूला टाइप का है। ठीक है, और ए बट नॉट बी, अगर कहीं लिखा हो ए बट नॉट बी तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए तो हो बट बी ना हो, कॉम्प्लीमेंट यानी बी गोले से बाहर, तो बी को हमने छांट दिया। सेम ऐसे ही अगर बी एंड सी बट नॉट ए, बी एंड सी बट नॉट ए, अब यहां पे क्या करेंगे, बी एंड सी यानी बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी होना चाहिए बट नॉट ए, इंटरसेक्शन ए के बाहर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन क्यों लगाया, देखो जहां भी एंड एंड आता है या फिर बट आता है, यहाँ पे लिख लो नोट्स बना के, नोट बना के, एंड आता है या फिर बट आता है तो दैट रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन। हमने बताया भी था शायद पहले, नहीं बताया तो लिख लो। ठीक है, फटाक से एक क्वेश्चन देखते हैं और ओवर करते हैं इसको। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम थ्री सेट्स। ठीक है, अ क्लास ऑफ हैज 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग वन और मोर, ये सब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, मैथमेटिक्स में 100 स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स में 70 स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री में 46 स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में देखो, मैथ्स में कितने हैं 100, फिजिक्स में कितने हैं 70, केमिस्ट्री में कितने हैं 46, मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड का मतलब हमने क्या बोला था, इंटरसेक्शन। मैथ्स एंड फिजिक्स में कितने हैं 30, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री,
मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना है 28। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना है 23। मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना है भैया 18 है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, वेन डायग्राम बनाओ। और क्या, वेन डायग्राम बना के शो करो इसको। आ जाओ मैं बना लेता हूँ वीडियो पॉज करके, ठीक है, ये लंबा हो जाएगा वीडियो, क्या फायदा। डेटा फिल करते हैं। देखो डेटा फिल मैं तुम्हारे सामने ही करूंगा, ठीक है, बस ये बनाना था, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना अरेंज करने में चीज़ों को, ठीक है। तो इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दिया नो नो नो, ऐसे नहीं, ABC नहीं, अब मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। टोटल कितने स्टूडेंट्स है 175, तो यूनिवर्सल सेट में 175 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें इनसाइड आउट, ऑलवेज डेटा फिल इनसाइड आउट, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ऑलवेज स्टार्ट विथ इनसाइड आउट, अंदर से बाहर, ठीक है। अंदर से बाहर का मतलब ये हुआ कि तीनों में इंटरसेक्शन कौन है 18, तो तीनों के लिए यहाँ पे आता है हमारा 18, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैथ्स एंड फिजिक्स में 30 हैं। देखो बहुत ध्यान से फिल करना होता है, मैथ्स एंड फिजिक्स में 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 में से हमारे पास 18 आ गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो कितने बचे, 2, 12 बचे, ठीक है, इतना क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। मैथ्स और केमिस्ट्री में 28 हैं, तो मैथ्स और केमिस्ट्री में 28 हैं, जिसमें हम लोग को 18 मिल गया ऑलरेडी, तो यहाँ पे 10 बचे, ये भी हो गया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23 हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23 हैं, जिसमें से 18 मिल गया, तो यहाँ पे 5 बचे, ठीक है। मैथ्स में कितने हैं 100। अब देखो इनसाइड पूरा डेटा फिल हो गया, अब आउटसाइड आते हैं, धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं हम लोग। मैथ्स में कितने हैं 100, टोटल 100 हैं, और 100 में यहाँ पे ऑलरेडी इतने प्रेजेंट हैं, तो इतने को माइनस कर देंगे 100 में से, दैट इज ये कितना है 40 बन जाएगा ये, ठीक है, तो 60 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिजिक्स में कितने 70 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 70 हैं, और ये इतने ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो 70 माइनस इनको ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा ये, 18, 30, 5, 35 बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे 35 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें आ जाएंगे 35 स्टूडेंट्स, ऑलराइट। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और केमिस्ट्री में बचे 46 माइनस ये कितना हो जाएगा 28, 28, 5, 33, तो ये 3, 13, इसमें बच जाएंगे 13। ये लो भैया फील हो गया। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था जिसको मैंने मतलब आउट नहीं किया है, उस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इस यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक, वो साफ था नहीं, तो इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। चलो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। मतलब वेन डायग्राम में कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब वो क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ, बस 2 मिनट का क्वेश्चन है, वो ज़्यादा नहीं है। मेरा क्वेश्चन आई होप सो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं जूम करके बता देता हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन। मैथमेटिक्स अलोन, अलोन मतलब केवल मैथमेटिक्स में कितने ने पार्टिसिपेट किया। हमने यहाँ पे बना रखा है केवल मैथमेटिक्स में इन्होंने 60 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, तो यहाँ पे आप लिखोगे 60, ठीक है, केवल मैथमेटिक्स में। ये तो हटा दो, ये तीनों में है ना, दोनों में है, जो भी है। तो फिजिक्स अलोन, और फिजिक्स अलोन में कितनों ने पार्टिसिपेट किया है 35। केमिस्ट्री अलोन ने कितने ने 30 ने किया है। और आर दीज स्टूडेंट्स who have not offered any one of these students, any one of these, हाँ स्टूडेंट्स मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी any one of these subjects होगा ना यहाँ पे, any one of these subjects, ठीक है, जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है। यस हो सकते हैं, 175 टोटल है ना, इसमें से आप माइनस कर दो इस टोटल को, ठीक है। रुक जाओ, मैं ऐड करके माइनस कर देता हूँ, ठीक है। 153 आ रहा है, ठीक है। तो जब इसको माइनस करोगे तो ये 22 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ये कितने हैं 22 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या किया है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है।
इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करना, ठीक है। नहीं होते तो आप पूछ लेना मेरे से। और अब ज़्यादा बच्चे अगर कमेंट करेंगे कि मुझे क्वेश्चन चाहिए, मुझे क्वेश्चन चाहिए, आई नीड क्वेश्चंस, तो मैं फर्दर वीडियो बना दूंगा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। दिस वाज दी सेट थ्योरी। आगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे।